डॉक्टर अजय पांडे, नेत्र सर्जन हूँ। ये मेरी पत्नी डॉक्टर कुसुम पांडे। आंखों के सर्जन है जी, ये मेरी पत्नी कुसुम पांडे, ये BMS डॉक्टर है। ये मेरा बेटा डॉक्टर अर्पित पांडे, अभी अभी MBBS कंप्लीट। क्या भाई, पूरी डॉक्टर की फैमिली आ गई है, जोरदार अभिनंदन। एक आंखों का डॉक्टर है, एक MBBS डॉक्टर है, एक BMS डॉक्टर है। ये मेरे पिताजी सीतापुर आई हॉस्पिटल से रिटायर्ड है। लो, पूरा परिवार है डॉक्टरों का, लेकिन योग में निष्ठा है। क्यों? अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा, अपनी विरासत के प्रति गौरव रखो। भाई, जैसे ये परिवार रख रहा है, ऐसे योगी परिवार होने चाहिए, योगी डॉक्टर होने चाहिए। क्या क्या फायदा हुआ स्वामी जी? हम लोग, मैं और मेरी पत्नी पिछले 10 साल से परेशान थे कि वजन कम हो जाए। एक हफ्ते में दोनों लोगों का, मेरा 4 किलो कम हुआ, मेरे पिताजी का 4 किलो कम हुआ, इनका 2.5 किलो कम हुआ। हम लोग सोच रहे थे इसका भी कम हो जाएगा, इसका 2.5 किलो बढ़ गया। ये बढ़ाने के लिए ही लाए थे, अंडरवेट था जी। हम लोग सोच रहे थे हमारा कम हो रहा है, इसका न कम हो जाए, इसका 2.5 किलो बढ़ गया। और अब खजूर, दूध और केले, अश्वगंधा, शतावर खाना बेटा, जितना चाहे उतना बढ़ जाएगा, जितना चाहे। और जिस दिन ब्रेक लगाना चाहेगा उस दिन ब्रेक लगा लेगा, अपने हाथ में कंट्रोल आ जाता है। यह है योग की महिमा बेटा। स्वामी जी, हमारे पिताजी को पिछले 20 साल से शुगर है और BP है, और करीब 5-6 साल से इंसुलिन चल रहा था। यहाँ आने पे जो आपका ये डाइट फॉलो किया, 1 और 2 दिन इंसुलिन लगाए, उसके बाद हमने ग्लूकोमीटर से चेक किया, ग्लूकोज फास्टिंग सिर्फ 75 था। लो भाई, इंसुलिन बंद, इंसुलिन बंद, खाने वाली दवा भी बंद, दवा बंद, इंसुलिन जब से बंद, आए हैं कुछ नहीं खा रहे क्या हैं। बात। और BP की भी दवा बंद, BP की भी सब। उस मुक्तावटी से काम हो जाता है ना। तो सिंथेटिक दवाओं से आयुर्वेदिक दवा और ये जीवन पद्धति ज्यादा इफेक्टिव है। ये डॉक्टर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, अनुभव कह रहा है। चलो डॉक्टर साहब, ऐसे डॉक्टर हो जा रहे हैं तो धरती का कल्याण। स्वामी जी, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताया नाम? डॉक्टर अजय पांडे। अजय पांडे, डॉक्टर अर्पित पांडे। और हमारे बाबा जी जगदीश। क्या बात है, ओम जय जगदीश। अरे तो जगदीश, ये तो भगवान का ही परिवार हो गया साहब। और हमारी बहुरानी का क्या नाम है? कुसुम पांडे। कुसुम पांडे। जय वैद्य। चिकित्सालय के बगल में ही है मेरा, जौनपुर में अम्मा हॉस्पिटल है, पंचकर्म सेंटर। क्या बात है, ये पतंजलि चिकित्सालय के बगल में ही सेवा कर रही है। खुश रहो बेटा। अब तो अपने भी हॉस्पिटल में पंचकर्म षटकर्मा शुरू कर दे बस। ओमकार का जाप वगैरह पेशेंट को बोलते हैं जो। मैं मेरे अस्पताल में पेशेंट जो आते हैं, हेयर का ज़्यादा है मेरे यहाँ। केश आयुर्वेद नाम की एक वो है, लैब है आयुर्वेदिक। आजकल के ज़माने में सबको एविडेंस चाहिए, तो एक लैब है आयुर्वेदिक लैब, वैद्य हरीश पाटनकर ने पूना में खोला है। तो उसका एक ब्रांच मैंने यूपी में लिया। यूपी में मेरा पहला है। तो वहाँ पे क्या है, मरीज आते हैं ना कि उनका हेयर फॉल हो रहा है इतने दिन से उतने दिन से, तो हम उसमें हेयर निकाल के बालों की टेस्टिंग करते हैं। जैसे खून का, पेशाब का टेस्ट होता है, वैसे एक एक बाल का टेस्टिंग करते हैं। और उसके बाद आयुर्वेदिक के हिसाब से वात, पित्त, कफ क्या बढ़ा है उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट होता है। उसमें शिरोधारा, बस्ती, विरेचन, लीच। ये एडवांस केस कांति भी लगाया करो जी सर, वो भी है लाइन में। और उसके बाद उनको ओमकार का जाप बोला जाता है और अनुलोम विलोम बोला जाता है। इसको उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है आजकल के नौजवानों को। सच में ये बाल तो झड़ रहे हैं, इसीलिए ऊपर से नीचे तक नेगेटिव एनर्जी का असर है। ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से होती है। और जो इतना ज़्यादा सब लोग बच्चे नमक, चिप्स, कुरकुरे खा रहे हैं, उसकी वजह से भी उनका हेयर फॉल और प्री मैच्योर ग्रेइंग होता है। जितने उत्तेजक आहार विचार होंगे तो उतना ही सब बच्चे भी इस परिचर्या का पालन करें। और योग में बहुत शक्ति है। सारे डॉक्टर्स भी फॉलो कर रहे हैं, बट कोई मानता नहीं है। हमने तो माना है मनवाया है घर में। नमस्कार, आपका आशीर्वाद। खुश रहो, खुश रहो। प्रणाम स्वामी जी, मेरे चरणों में स्वामी जी। ये भी ठीक हो गई हमारी बहन। तूने तो बहुत कुछ पहले ही ठीक कर लिया था। स्वामी जी, मैं देहरादून से हूँ, पुरानी शिष्य है हमारी। 2005 से स्वामी जी से जुड़ी हूँ और चिकित्सालय हमारा सेवा दे रही हूँ। और पश्चिम समिति की जिला प्रभारी पे सेवा दे रही थी 2013 में। लेकिन मैं, स्वामी जी हमारे पिता और गुरु हैं, तो मैं डरती किसी से नहीं हूँ। क्योंकि मेरे को, मेरी बेटी की शादी थी, थोड़ा सा मेरे पेट में दुख हुआ तो सिनर्जी हॉस्पिटल मुझे भर्ती कराया गया। उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक दवाई दी 7 दिन की। उसके बाद 1 साल बिस्तर पे, उसके बाद व्हील चेयर पे, फिर वॉकर पे, फिर डंडी से चली। 1 साल की दवाइयों ने पूरी जीवनी ऊर्जा का कबाड़ा कर दिया। जो मैं बोल रहा था ना, एनर्जी।
उसके बाद मैंने धीरे धीरे लेटे लेटे प्राणायाम करा, करते करते फिर 2000 से फिर मैं 2020 से मैं इधर आना शुरू करा। 2 बार पतंजलि में योग ग्राम में आती हूँ, 2 से 3 बार पूरा नेचुरोपैथी आयुर्वेद अब और तो दौड़ रही है तू, और अब क्लास ले रही हूँ सुबह शाम, योग सिखा रही है औरों को। योग सिखा रही हूँ। स्कूल में मैं योगा टीचर थी, मैं वहाँ भी जाने लगी हूँ, पूरी तरीके से ठीक हूँ, दवाइयाँ सारी छूट गई है, पूरी सक्रिय हूँ, चल, अब आनंद कोई कर। प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सभी लोग ये आओ व्हील चेयर से उठ के आई ना, इसलिए प्रवचन कर और रही है। योगा करिए और स्वामी जी से जुड़िए और योग ग्राम में आइए। चल खुश रहो। ओम ओम साई। तो यहाँ आ जाया करो एक बार साल में, सब रिपेयर हो जाएगा टूट फूट। ईश्वर लाल जी सर। हाँ। जी सर, मुझे इधर आ। ब्रेन हेमरेज हो गया था 26 को, अच्छा 24 को, 1 साल भर हो गया। ब्रेन हेमरेज हो गया था, अहमदाबाद रेफर हुआ मैं, ये स्थिति थी मेरी। मेरा इसके तो ऐसी स्थिति थी, मरणासन्न हो गया था। बिल्कुल सही बात है सर। कहाँ से हो तुम? मैं धुंधड़ का हूँ, गाँव मंदसौर, MP मंदसौर जिला। तो मंदसौर को, धुंधड़ को है। हार्ट लगता है सर वो। अब बताओ, इसको ब्रेन हेमरेज हो गया बेचारों को। फिर अहमदाबाद में तो हॉस्पिटल में तो बहुत पैसे खर्च हुआ है। हाँ सर, वो आयुष्मान कार्ड लग गया था उसमें। ये तो मोदी जी ने आयुष्मान करके गरीबों का बहुतों का भला कर दिया। हाँ सर, इसमें एक बात और है, इन्होंने मुझे ठीक करके भेज दिया, पर बाकी मेरी जो मेन समस्या थी मस्तिष्क की, वो सुधार नहीं पाया। दिमाग का जो ताना बाना गड़बड़ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, मरने से तो बच गया। पतंजलि स्टोर पे गया, उनसे पूछा, मैंने कहा मेरा माइंड इधर उधर करने में, मेरी गर्दन में चक्कर आ रहे हैं, वो बंद नहीं कर पाए, वो 2 महीने से बंद नहीं कर पाए कि ये तो होगा, जब तक जियोगे इतने तब तक गोली लेना पड़ेगी। पतंजलि पे गया, वो इम्यूनोग्रेड दी, इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड दी, चक्कर आने बंद हो गए। ये एक दिन में कुएं तक जाके आ गया सर। मैं काश्तकार हूँ। काश्तकार है, खेत वाला है, अपने खेत में गया, अरे ये तो एक ही दिन में चक्कर आने बंद हो गए। चक्कर बंद। अब मुझे कुछ नहीं है, मैं वजन भी कम कर लिया, मैंने सब कुछ कम कर लिया। अब मुझे सिर्फ एक एडी का ऑपरेशन बता दिया सर मुझे। ये एडी का ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा? नहीं, ये मैंने घर पे कर लिया, ठीक कर लिया। ये वो कोकेनेल आयल और वो कासे की कटोरी से घुमा घुमा के ना, उससे 2 महीने में वो साफ कर लिया। बाकी रहा था वो आज यहाँ हो गया है। अब इसके बाद में सर, ये मैं घर वाली है, इसके सिर में गठान है, ये 20 साल पुरानी है और इसको भी निकालना फिक्स था। 32 दिन के अंदर गोधन अर्क और योग से मेरे साथ साथ में उसने भी लो अपने घर में, मैं कहता हूँ गोधन अर्क पे सारी गंदगी बाहर। अब सर एक समस्या और खड़ी हुई है, 40 के बाद में हर इंसान की होती रहती है, मैंने ऐसा सुना है, पर मेरे में जो बीती वो बता रहा हूँ। अब ये जो है, इसके बाद में इसके ये मनक्या है ना, रीढ़ की हड्डी का, ये अंदर धंस गया, इसमें ऑपरेशन बता दिया। लो मैं ऑपरेशन को बचा तो हुआ, ये हड्डियों में डिजनरेशन शुरू हो जाता है। ऑपरेशन से बचने के लिए यहाँ आया हूँ, अगर यहाँ हो जाता ठीक, नहीं तो इसके बाद में करवाना ही है। पर ना नहीं करना पड़ेगा। अरे 40 के बाद क्या होता था, मेरे कहाँ घिसा है, देख मैं भी तो 60 का बैठा हूँ। 100 साल तक कुछ नहीं घिसा पीसी होती। ये तो हमारे कमजोरियों के कारण से, हमारी नादानियों के कारण से ये घिसा पीसी होती है। रीढ़ की हड्डी में, घुटनों में, कमर में घिसारा हो रहा है। कुछ नहीं होगा तेरे को। क्या नाम है? ईश्वर लाल नाम है मेरा। ईश्वर, चलो खुश रहो। अरे गंगा, ये भी बच गई, गले का कैंसर था। अरे मैया इधर आ, ये तो पूरा ही कटा पिटा करके मरने को हो रही थी, अब तो मरी नहीं। यहाँ आई हूँ, 3 साल हो गए आई। लगातार आ रही है। हाँ। ये तो, इसको तो मरने से कोई, इसको तो देख के ऐसा लग रहा है कि ये तो मृत्यु लोक से ही आई है अभी। ऐसी स्थिति में भी इसने हिम्मत नहीं हारी। वह जोरदार अभिनंदन है। अब सारी रिपोर्ट इसकी कैंसर की नॉर्मल आ गई है, ये है बड़ी बात। कैंसर को हरा दिया। देखो इस मैया ने। उम्र कितनी है तेरी? 56 साल की है। 70 साल में देखो बड़े। मैं कहता हूं बीमार होके जीना नहीं, मरना नहीं। बीमार होके मरोगे तो अगले जन्म में भी बीमारी पीछे ही मिलेगी। उसको कहते हैं जेनेटिक। चलो आज खुश रहो अम्मा, बड़ी हिम्मत वाली अम्मा। अरे सब निकल गया। अब प्राणायाम करती रहना। चलो। शीतल, इसने भी ब्रेस्ट कैंसर को सिस्टोग्रिड ओरोग्रिड से ठीक कर लिया। आजा
अरे मैया आशीर्वाद अगले जन्म तक भी रहेगा तेरे साथ। जाओ जाओ, खुश हो, आजा। ये तो शीतल। प्रणाम गुरुजी, आपको बहुत लाखों धन्यवाद। आपने, मैं 2023 में आपके आश्रम आई थी और उस समय मुझे ब्रेस्ट कैंसर 4th स्टेज पे था और मैंने आपको रो रो के कहा था कि मुझे कैंसर है, तो आपने बोला ठीक हो जाएगा और उसी समय आपने नोट कराया इम्यूनोग्रेड सिस्टोग्रेड डायमंड और तब से मैं वो ले रही हूँ और 80% से ज़्यादा गांठ गायब हो अरे गई। तेरे को देख के कोई नहीं कह सकता तेरे को कैंसर है। लो सारी गांठें गायब कर ली इसने। और ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के सब सुने हैं ना लेक्चर भी इन हाँ, डॉक्टर हाँ, मैं हमेशा देखती हूँ आप। तेरे को तो देख करके कोई कह नहीं सकता तेरे को अभी कैंसर हुआ था। लोग ऐसे ही मर और जाते डर के ही। अभी मुझे L1 L2 में प्रॉब्लम की वजह से मेरा चलना बंद हो गया था। 4 दिन में मैंने चलना स्टार्ट कर दिया। ये बिटिया अच्छी है भाई। बहुत धन्यवाद गुरु। खुश रहो शीतल। ये महाराज आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम उमाशंकर साहू है, झांसी के रहने वाला हूँ, बॉम्बे में रहता हूँ। 2014 दिसंबर में मुझे अटैक आया था, तो डॉक्टर बोला तुमको फेसमेकर बैठाने का है और 5 लाख रुपया तुम जमा करो। मैंने कहा मेरे पास अभी मेरे बच्चे छोटे हैं और मेरे पास नहीं है। फिर मुझे योगा मैंने सीखा, तो मैं 10 साल से अभी भी योगा कर रहा हूँ और अभी तक फेसमेकर नहीं बैठा। लो फेसमेकर लगवाया ही नहीं अभी तक। घर वाले मेरे बोल रहे हैं कि अभी फेसमेकर बैठा लूँ। मैंने कहा मैं यहाँ जाऊँगा, इसलिए मैं फेसमेकर नहीं बैठा लूँगा। ये पेसमेकर, ये स्टैंड, ये बाईपास खूब लोगों को उलझा रखा है। डायबिटीज बॉर्डर पे है, इसलिए अभी तक डायबिटीज नहीं है। मुझे डायबिटीज कुछ भी नहीं है। बस 2 घंटा मेरे साथ रहकर तेरे को कुछ नहीं रहेगा, तू ही मैं तू रहेगा। सबसे यही बोलता हूँ कि योगा करो और मैं 2 घंटा योगा करता हूँ। कपालभाति, रोम विलोम, और अभी ये बताया गया यहाँ कि रोम विलोम ज्यादा करो। हाँ। तुम्हारा और ज्यादा फेसमेकर और थोड़ा फिर थोड़ा अनाज भी कम खाना। अनाज कम खाने का। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं परसों आया था यहाँ जो डाइट दे रहे हैं ना उसी को फॉलो कर। बस लोग ना अनाज के पीछे दुश्मनों की तरह पड़े हुए जैसे। योगा में बहुत ताकत है महाराज, मैं सबसे बोलता हूँ योगा करो। अच्छा तुमने क्या ठीक कर लिया बच्चों? ये बड़े खुश हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनको दुनिया की सारी दौलत मिल गई। मेरा नाम अरविंद यादव, हम लोग लंदन के पास मिल्टन कीन्स से यहाँ पे आए हैं। लंदन से आए हैं हमारे बच्चे, जोरदार ताली बजाओ। यहाँ बहुत है एनआरआईज। निरामयम तो आधा भरा पड़ा रहता है, जगह ही नहीं मिलती उनको, अब इसलिए बढ़ाना पड़ा, डबल कैपेसिटी कर दी है। स्वामी जी हम लोग 1 हफ्ते पहले तक वहीं पे थे और आपकी ऐसी कृपा हुई कि बुकिंग भी मिल गई और हम यहाँ पे आ भी गए। मुझे पिछले 10 साल से हाई बीपी की शिकायत थी, उक्त रक्तचाप फैमिली में है, मेरी जेनेटिक हाई बीपी। और मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, लेकिन तब भी 40 साल की उम्र में ही मुझे हो गया। और मुझे डॉक्टरों ने कहा कि दवाई पे आप स्टार्ट कर दीजिए। और आजीवन दवाई देते हैं। अब क्या हाल है? और उसके बाद यहाँ पे मैं आया हूँ, मैं करीब पिछले 3 साल से सिर्फ प्राणायाम का ही अभ्यास कर रहा हूँ। मैं सॉफ्टवेयर में हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता कि बाकी आसन प्राणायाम कर सकूँ, लेकिन प्राणायाम के चलते पिछले कई महीनों से 110/76। लो रे भाई, एब्सोल्युटली राइट रह रहा है। 110/76 है। मैं अलग अलग मशीन चेंज कराता था ये सोच के कि शायद रीडिंग गलत है, लेकिन ये बाबा जी योगा का और आपका जो उसकी वजह से हम सबको ये लाभ हुआ। बीपी 100% कंट्रोल ही नहीं क्योर हो जाता है। लो क्या खा ले, दवाइयाँ खाए जा रहे, मुक्तावटी ले लो, थोड़ा बीपी लो की लो, अनुलोम विलोम, ब्राह्मण गीत का। और ये तो गाड़ी आदि में कहीं भी हो जाता है, लेकिन विदेश में तो 99% अपनी गाड़ी खुद ही चलाते हैं। जब भी समय मिले आगे पीछे, खाने पीने का भी कोई नियम नहीं इसमें, तो कभी भी कर सकते। अब ये स्टार्ट किया है बाबा जी, तो अब ये जो शेड्यूल है सुबह 4 बजे उठने का, पहले हम 4 बजे सोने जाते थे और अब बिल्कुल 4 बजे उठ के जो आपने नियम बनाया है वो बिल्कुल अब जिंदगी को पटरी पर ले आए, ये अच्छी बात है, शेड्यूल चेंज किया है। मेरा तो प्रणाम बाबा जी, मेरा तो लो बीपी रहता था। लो इधर हाँ, इधर लो। हाँ जी, बैलेंस करते थे हम दोनों। लो बीपी, थायराइड और डायबिटीज, और अभी डॉक्टर ने बोला कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। एक साथ ये कई ये बीमारियों में भी इनकी रिश्तेदारी है बड़ी गहरी, एक कुनबा खानदान है बीमारियों का। अब सब ठीक है? अभी 1-1.5 साल से मेरी डायबिटीज की दवाई बंद हो गई है। थायराइड की मुझे बंद करनी है। कर लो, आज से ही कर दो।
ये पॉइंट दबाना, कपालभाति करते करते 5-5 मिनट दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ लेना, थायराइड 100% एक्टिवेट हो जाता है। जब तक बाहर से आर्टिफिशियल हार्मोन लेते रहोगे, अंदर वाला एक्टिवेट होगा ही नहीं। शरीर का सिस्टम है जी। जब तुम बाहर से उसको ऊपर से केमिकल ठोकते रहते हो तो वो नेचुरल चीजें अंदर से बनाना बंद कर देता है शरीर। इसलिए डॉक्टर ने बोला कोलेस्ट्रॉल की दवाई स्टार्ट करने में करना ही नहीं कुछ। नहीं नहीं करना है। थायराइड यहाँ भी बस ठीक यहाँ रहेगा आ गए आपका, हम लोग। कोलेस्ट्रॉल सब कुछ ठीक रहेगा जी। ऐसे ही खुश रहना बस। जा खुश। पंजाबी साडे ए तो मक्खन खा खा के पराठे, पराठे भाती ज्यादा करे, कपाल भाती कम करे। हैं? कितना वजन हो गया था? मेरा 124 हो गया था। 124। और अब कितना? 117 है बाबा, 5 दिन में। 124 से 117, ये कैसे हुआ है? बाबा जी मैं यहाँ का जो फॉलो कर रहा पूरा ट्रीटमेंट, और जो सच्ची बोल रहे हो? सच्ची बोल रहा हूँ। 8 किलो 5 दिन में, जोरदार काम हो में भी गया। आया था बाबा जी। क्या नाम है आपका? मैं रोशन सिंह, महाराष्ट्र नांदेड़। चलो भाई, रोशन के लिए जोरदार ताली बजाओ। रोशन हो गई जिंदगी। अब ये लगे रहना, मेरे जितना होकर के छोड़ो, तुम बीच में छोड़ देते हो, मैं छोड़ देता अब पकड़ के रखना। अब देखो, गुरु भगवान का आश्रय छोड़ना नहीं चाहिए। सुबह उठ करके गुरुवाणी लगा दिया करो, और फिर गुरुवाणी, वेदवाणी, योगवाणी में कोई फर्क नहीं है। एक नूर है सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। हम सब प्रभु के बंदे हैं। लगे रहो। देखो ये बच्चा 5 दिन में 8 किलो कम कर लिया, और क्या चाहिए? बस थोड़ा खाने पीने में भी कंट्रोल रखो, ठीक। फिर जो संकल्प है वो पूरा होगा। अब देख, तेरी सोने की चैन बड़ी जोरदार है, और तेरा शरीर ना ये सोने चांदी तो भी पटके है, पट्टे चक दे इसको। सोने चांदी से बढ़ के बना दे शरीर को। मेरा वैद्य गुरु गोविंद सुनाया था ना 2 दिन पहले। अब मैं तो भजन ही सुनाता रहता हूँ, योग भी कराता रहता हूँ। मैं जब यहाँ ये योग कराता हूँ ना, तब मैं नहीं होता। मेरे गुरु, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, भगवान बुद्ध, महावीर, सब ऋषि मुनि और परमात्मा जो मुझे प्रेरणा देता है, मैं आपको वो प्रसाद बांटता रहता हूँ। चलो खुश रहो। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु सो निहाल। जाओ, तेरी फतह हो गई। अब थोड़े दिन खाली फल खाइयो, अनाज भी बंद। मुर्गे बकरी की तो टांग नहीं तोड़ता ना। जा, आगे नहीं पूछूंगा। अपने गुरु भगवान कोई नहीं करते थे काम। गुरु नानक देव जी के सच्चे बंदे बनो। हाँ हाँ बिटिया, प्रणाम माँ जी। कहाँ से आई मेरी बिटिया? मैं मुंबई से आई हूँ, पायल अग्रवाल, अपने हस्बैंड के साथ, भरत अग्रवाल। मुझे दिक्कत थी, जैसे ऑफिस में हम बैठते 8-8 घंटा, तो बैक पेन, थोड़ा सर्वाइकल इश्यू हो गया था। हाँ, ये छोटी उम्र में बड़ी बिना मतलब की तकलीफ है। अब ठीक है ना? अब बिल्कुल यहाँ के योग से, पोटली थेरेपी, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर से मुझे 90% रिलीफ हो चुका है 7 दिन में। और बेटा योग रोज करना पायल, जी। ऐसे ही खनकती रहेगी जिंदगी। और महाराज जी 7 ही दिनों में मेरा 4 किलो वजन भी कम हो गया है यहाँ के डाइट से। एकदम स्मार्ट पूरी हो गई। कोशिश करूँगी फॉलो करने की। बच्चों को ना फिजिक्स अच्छी रहे, बॉडी शेप में रहे, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। फिर बड़े तो फैल जाते हैं, बोला अब तो फैल ही गए, फैलने दो। हाँ, ये भी भरत भी। क्या हाल है बेटा तेरा? एकदम बढ़िया। और इसके इधर आ। हाँ जी। बेटा, इसके सिर में ना पतंजलि केश कांति लगा देना, प्यार से ऐसे पपोल के, तो इसकी खेती आ जाएगी। सच्ची केश कांति से आ जाते। मैं किसी गंजे को देखता हूँ तो बहुत दया आती, केश कांति होते हुए गंजे क्यों है? दंत कांति होते, इनके दांत खराब क्यों है? क्या हाल है भरत? ओम बाबा जी, भरत अग्रवाल हूँ, बॉम्बे से। आपके चिकित्सालय में चलाता हूँ, और काफ़ी सालों से, 25 सालों से हम लोग फॉलो कर रहे हैं बाबा जी को। पापा जी तो योगग्राम में 20 साल से आ रहे हैं। क्या बात है। जब भी टेंट लगता था तब से आते हैं। टेंट लगते थे तब से आ रहे हैं। बेटे को बोला बेटा इसी रास्ते पर चलो। और यहाँ के तूने भी तो भरत कम किया होगा। मैंने 7.5 किलो कम किया। आज जा रहा हूँ। लो, और क्या चाहिए बेटा? बस कभी कभी खाने के नाम पर चीटिंग करनी है तो सप्ताह में 1 बार करना। जी जी जी। और वो भी अच्छी वाली चीटिंग करना, मुर्गा बकरे नहीं खाना। क्या खाना? जलेबी, इमरती,
वैसे मैं उपवास भी करता हूँ। कल मैंने भी जलेबी खाई, मैंने भी इमरती भी खाई, और हमको मीठा खाने का बचपन से शौक है। हम तो लड्डू, गोंद के लड्डू, वो आधा किलो वाले, वही खा के बड़े हुए। लेकिन फिर हम जब लड्डू इमरती खाते हैं तो और कुछ नहीं खाया, केवल लड्डू इमरती और ऊपर से दूध पिया बस। कभी खाने का भी मन हो ना तो जो ये चीजें खा लेते तो बाकी चीजें छोड़ दो ना, सब खाना जरूरी है। जिस दिन लड्डू इमरती जलेबी खाओ, जिस दिन गोलगप्पे बर्गर पिज्जा खाओ, उस दिन बाकी जुबान पे ताला रखो। एक एक चीज को ज्यादा देर तक खाओ, मुंह में रखो, जुबान को बोलो जो भी मजा लेना इसी में ले लो, दूसरा नहीं मिलेगा। तो एक जलेबी एक लड्डू मुंह में ही रखो, बोले ले ले जितना भी मजा, जो भी घाटी के नीचे उतरेगा सब माटी हो जाएगा। ठीक है भरत, चलो जी। मैं सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगा, देशवासियों को भी, कि एक बार साल में योगग्राम या निरामिया आइए, क्योंकि उससे जो आपको उद्धार मिलेगा ना वो किसी चीज़ से नहीं मिलेगा। तो एक बार ज़रूर साल के अंदर एक बार कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 7 दिन के लिए योगग्राम या निरामिया आए। मेरे को यहाँ के सदस्यों के लिए, सबके लिए बोलना, जो डॉक्टर्स हैं और यहाँ के जितने भी योगा टीचर्स हैं, वो बहुत ही फैमिली जैसे हैं। हम लोग जब भी थक जाते हैं, हम लोग जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए ना, तो वो लोग ऐसे बोलते हैं आइए भरत जी आइए आइए, तो इतना वेलकमिंग लगता है ना कि हम लोग थके हो तो हमारी पूरी एनर्जी आ जाती है, पूरे फैमिली के मेंबर जैसे सारे के सारे। सब बच्चे सेवा बहुत अच्छे करते हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये बात है। योगग्राम और निरामिया के सभी कार्यकर्ता जितने भी काम कर रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आशीर्वाद बेटा भरत। 7 दिन पहले, रे राम, बहुत तगड़ा लग रहा है। और अभी 7.5 किलो कम हो गया। आओ भाई साहब। परम पूज्य जाओ खुश बाबा जी के चरण में सर सादर सर, हमने अपना बाबा जी, हमने अपना शुगर जो है जो 150 आता था वो 140 हुआ। अब शुगर की दवाई नहीं खा रहे? अभी शुगर नहीं खा रहे, 99 सर्कल चेक हुआ है। 99 चलो खुश। एक बात लेकिन बाबा मैं चलो खुश रहो, नहीं जा सकता, वो ये है कि यहाँ योग तो हम सभी सीख रहे हैं, जरूर बाबा जी के सानिध्य में मैं कल से ये इंतजार कर रहा था। बहुत अच्छा है, बोल यहाँ की व्यवस्थाओं से बड़े खुश हैं बाबू। जाओ खुश रहो, चल खुश रहो। ये मैया लुढ़कती आ रही है, क्या हुआ था इसको? शाटिका हुआ था, अब चलती चलती आ गई है, अब पूरी चल के जाएगी मैया। शाटिका ही लंगड़ी बाई कहते हैं इसको, ये भी ठीक हो जाएगी। बिटिया के साथ आई है अम्मा, बस जो सीखा उसको पूरा कर लेना। चाहो खुश तो, लेकिन तू पूरी अच्छी हो जाएगी। हाँ जय मेरी बिटिया। अपनी माँ को खुद ले लिया फोटो, सब ले लिया। हमारा दिलीप अच्छा हो गया। चक्रवर्ती चक्रव्यूह से योग चक्र, मैंने कल बोला था बहुत तरह के चक्रव्यूह हैं जीवन में, योग चक्र से सारे चक्रव्यूहों को भेद देते आप। ये तो कुछ ज्यादा ही पक्की वाली योगी है। क्या नाम है? इंद्राज बिश्नोई जी। हाँ बताओ। मैं 20 साल से आप लोगों के सानिध्य में हूँ, जुड़ा हुआ हूँ पतंजलि से, योग शिक्षक हूँ। कुछ मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, जो मतलब कि बीमारियाँ ठीक हुई, कुछ एक और बाकी को भी सिखाते हैं दूसरों को। जी, तो पहले मैं मेरे वाले बताता हूँ। बचपन से ही ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेन के अंदर, मैं मेडिकल में रहा हूँ एयरफोर्स में, तो ब्रेन के अंदर मतलब यहाँ पे दर्द था। अच्छा एयरफोर्स में थे? जी। तो वो क्योंकि मेडिकल में वैसे भी मतलब कि एयरफोर्स में मेडिकल फ्री, और मैं मेडिकल वाला था तो स्टाफ प्रिविलेज होने की वजह से यहाँ वहाँ कहीं पे भी जाना है। आज से 40 साल पहले सीटी स्कैन वगैरह जो बेंगलोर में एक जगह होती थी उसमें भी मुझे प्राथमिकता मिली। सब सुपर स्पेशलिस्ट मतलब न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन या आई स्पेशलिस्ट, इन सब ने देखा मगर कुछ मिला नहीं। EEG, CT स्कैन, कोई बीमारी का पता ही नहीं लग रहा था। जी। फिर तो योग करते 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 वो सब ठीक हो गया है। जिस बीमारी का कई बार डायग्नोज नहीं होता, पता नहीं लगता, वो भी ठीक हो जाता है योग से। दूसरा, जब मैं 9वीं 10वीं में पढ़ता था तो मिट्टी के तेल से ही वो दिए जला के पढ़ा करते। उसी समय हम भी पढ़े भाई, उसी से पढ़े। तो कहीं अंदर ब्रेन के अंदर या मतलब कि जो बेस है वहाँ पे कहीं चला गया वो धुआं लकड़, और वो भी अगेन डायग्नोसिस नहीं हो सकता था कहीं, और धीरे धीरे करते वो सब ठीक हो गया। और सर्दियों में एक गमोरी जैसा होता है, मतलब कि सर्दी बाहर बैठो तो वो चिम चिम करे, बैठ ना पाए, अंदर बैठो तो सर्दी लगे। तो ये राजस्थान के हो क्या? सिरसा राजस्थानी बेस है। राजस्थान सिरसा हिसार। तो वो ठीक हुआ। भयंकर एसिडिटी थी मुझे,
जी। सारे उपद्रव ठीक कर लिए? आई साइट 3 था, अब धीरे धीरे करके बिना कोई दवाई के 1 के आसपास। अब तो चश्मा की जरूरत ही नहीं, कभी ज्यादा बारीक पढ़ने हो तो लगाना पड़ता है। जी। तो सारी बॉडी रिपेयर हो जाती है, तन में, मन में, जीवन में बहुत टूट फूट है, योग से सारा रिपेयर कर लिया। और अब दूसरों को योग सिखा रहे, कितने दिनों से क्लास लगा रहे हो? 20 साल से ऑलमोस्ट भगवान की दया से 20 साल से दूसरों को सिखा रहे हैं। जी। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि आपने मुझे अपना लिया, इस लायक मैं बना हूँ कि जी।